हेलो एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी ज्योग्राफी की टीचर। तो कुछ दिनों से आप लोगों का वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अब मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास का वीडियो बना रही हूँ। तो खैर, ये चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। क्या है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया? भारत में भू उपयोग प्रक्रम, कैसे भूमि का उपयोग किया जाता है देख लीजिए। लैंड यूज एनी कंट्री डिपेंड ऑन क्लाइमेट कंडीशन, ट्रोपोग्राफी एंड माउंटेन प्लेट्यू ह्यूमन एक्टिविटी। किसी देश के स्थल का प्रयोग वहाँ की जलवायु दशा, स्थलाकृतियाँ, पर्वत पठार और मानव गतिविधियों पर निर्भर करती है। क्या कह रहा है कि किसी भी देश का जो स्थल का प्रयोग कैसे कैसे उपयोग होता है, वहाँ का जलवायु दशा, स्थलाकृतियाँ, पर्वत पठार है, कितना भूमि है, कितना मानव गतिविधियाँ, मतलब कितना मानव के प्रयोग पर निर्भर करता है। पंजाब प्लेन्स एरिया आर fertile soil found, so 80% land utilized but north east only 10 land utilized due to mountain region। क्या कह रहा है? पंजाब में मैदानी भाग होने में 80% स्थल का उपयोग होता है। पंजाब में जो है मैदानी भाग 80% क्या होता है? स्थल उपयोग किसमें होता है? कृषि में होता है। जबकि उत्तर पूर्व भारत में 10% ही हो पाता है पर्वतों के कारण। उत्तर पूर्व जो है भारत है, भारत का उत्तर और पूर्व, वो तो सच में उत्तर पूर्व जो एरिया है ना, इसमें ना कमी हो पाता है। क्यों, किस वजह से नहीं हो पाता है? क्योंकि यहाँ पे कौन सा है? माउंटेन, मतलब है ना माउंटेन्स है ना, यहाँ पे हिमालयस है। हिमालयस कहाँ? आसाम तक होते हुए जाता है नॉर्थ से। तो इस एरिया में क्या है? 10% ही खेती हो पाती है। एरिया देख ली तो ऑल ओवर ऑफ एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है। बट ओनली इसमें से 93% एरिया प्रेजेंट फ्रॉम यूटिलाइजेशन। बट इसमें से कितना, इतना जो बता रहे हैं, इसमें से ना 93% क्षेत्र ही उपयोग के लिए उपलब्ध है। मतलब इसका उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर एरिया, कृषि क्षेत्र कितना है? तो 94% है। फॉरेस्ट एरिया कितना है? तो 21% है। मतलब 93 में कह रहा है कि इतना इतना कितना कह रहा है? 32,87,263 किलोमीटर क्या है? ऑल ओवर एरिया है। उसमें ना 93% क्षेत्र ही उपयोग के लिए, बाद बाकी क्या है? तो बाद बाकी पानी होगा। इसमें क्या क्या है? इंडिया में बाद बाकी क्या है? पानी होगा। तो एग्रीकल्चर एरिया क्या है? कृषि एरिया क्षेत्र कितना है? तो देख लीजिए 54% है। फॉरेस्ट एरिया वन क्षेत्र कितना है? तो 21% है। और लैंड भू एरिया कितना है? तो 18% है। हरियाणा पंजाब में है। 10% लैंड का है नॉर्थ और वेस्ट में है। 100% है बता रहा है। वेस्ट लैंड बंजर भूमि का क्या क्या है? तो डिजर्ट है, प्रेस्टर लैंड है, माउंटेनियस है, प्लस हिल है, मरुस्थलीय, झाड़िया, पर्वतीय क्षेत्र क्या है? वेस्ट लैंड है, बंजर भूमि है। नॉन एग्रीकल्चर एरिया गैर कृषि क्षेत्र कौन कौन है? रेलवे, रोड एंड ब्रिज। क्या क्या कह रहा है? रेलवे, रोड और ब्रिज, ये सब क्या है? गैर कृषि से। जहाँ रेलवे है वहाँ पर कृषि नहीं होती होगी, या फिर जहाँ रोड बना हुआ है, जैसे कि बहुत बड़ा NH बना हुआ, कृषि हो सकती है? तो नहीं है। ये भी तो स्पेस ही ले रहा है ना। रोड तो कोई छोटा नहीं होता, काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी दूर तक होता है। ब्रिज जो पुल बना हुआ है वो क्या? वो गैर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेट स्नो एरिया फलों बोई जाने वाली क्षेत्र, जहाँ फसल मतलब बोई जाती है, फल बोई जाते हैं, तो 46.4%। सॉइल इरोजन, देखिए मृदा पर्दन कैसे होता है, आपको इधर समझ में आ गया ना कि क्या कह रहा है? भारत में भू उपयोग प्रकार में यहाँ पे कितना भूमि किस चीज़ में कितना उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको भी हम समझाएं, एग्रीकल्चर एरिया 54% है जिसमें आप उपयोग कर सकते हैं। फॉरेस्ट एरिया क्या है? 24% है। आप 54% में मतलब उसको हम 100% मान लेते हैं, तो उसमें से ना 80% जो है ना हरियाणा पंजाब वाले इलाके में ज़्यादा खेती होती है। हरियाणा और पंजाब वाले इलाके में ज़्यादा खेती। हरियाणा पंजाब वाला इलाका कौन है? तो वेस्ट वाला इलाका है। वेस्ट वाला इलाका है ना हरियाणा और पंजाब। कहाँ है? वेस्ट वाला इलाका है। गुजरात से जो ऊपर है क्या है? हरियाणा और पंजाब जो है ये वेस्ट वाला इलाका। इसमें कितने परसेंट होता है? तो 80%। और 10% क्या है? लैंड है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट आपका ये हो गया। हमारा बिहार भी क्या आता है? नॉर्थ वेस्ट में कम कृषि होती। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा माउंटेन है, हिमालय से पर्वत पठार झाड़ियों की वजह से यहाँ ना कम होता है।
नॉन एग्रीकल्चर एरिया बताया, जैसे कि जहाँ खेती नहीं हो सकती है, रेलवे एरिया में नहीं हो सकती है, रोड लाइन में नहीं हो सकती, ब्रिज जहाँ बना हुआ है, पुल नहीं हो सकती है। फल बोई जाने वाला क्षेत्र कितना होता है, तो 46.4%। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन कैसे होता है, देखिए सॉइल इरोज मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स फॉर्म ओनली प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द विंड, रेनफॉल, रिवर। मृदा के कणों का स्थल परिवर्तन पवन, वर्षा, नदी के कारण होता है। कण का देखिए, मृदा का जो कण है, वर्षा होती है तो पानी क्या तो बहता है, तो साथ साथ मृदा का कण भी बह जाता है। और रिवर मतलब क्या कहते हैं, कहीं बाढ़ आया तो बाढ़ कहीं का पानी कहीं लेके चला गया, साथ साथ मिट्टी भी लेके चला जाता है ना, मिट्टी तोड़ के क्या देता है। और विंड, हवा की वजह से भी धूल मिट्टी इधर से उधर होता है। तो यही मृदा अपरदन के एक लेयर इरोजन होता है, परतदार अपरदन, जो कि ऊपर से होता है। और एक क्या होता है, गली इरोजन, जिसे नालीदार बोलते हैं। नालीदार मतलब कि नाली की तरह, कैसे देखते हैं कि कहीं नाली बहता है, जैसे सपोज अगल बगल मिट्टी है तो लेके ना एकदम ऐसे ऐसे करके उसको भी बहा के लेके चला जाएगा। तो दो तरह के होता है, एक लेयर इरोजन, एक गली इरोजन, जिसे परतदार अपरदन और नाली अपरदन कहते हैं। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो आप लोगों का समाप्त हो गया चैप्टर, आप लोगों को फुल नोट्स कंप्लीट करवा दिए हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, संसाधन और विकास का। तो कल उसका करवाएंगे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर और फिर टेस्ट लेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ओके बाय।